अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज हम बात करेंगे सिख मज़हब से रिलेटेड जो गुरुद्वारे पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान में सिख मज़हब की एक वसी विरसा और तारीख़ है। हालांकि सिख बरादरी पाकिस्तान की बहुत छोटी बरादरी है। ज़्यादातर सिख पंजाब में रहते हैं और कुछ खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में मुकीम है। ननकाना साहब सिख मज़हब की बानी गुरु नानक साहब की जाए पैदाइश है और गुरु नानक साहब का इंतकाल करतारपुर में हुआ। ये दोनों मकामात पाकिस्तान के सूबे पंजाब में वाक़ हैं। 18वीं और 19वीं सदी में सिख बरादरी पंजाब के एक बड़ी सियासी ताकत बन गई। महाराजा रंजीत सिंह ने सिख सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसका दारुल हुकूमत लाहौर था। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। 1947 की आज़ादी से पहले 20 लाख सिख पाकिस्तान के इलाके में मौजूद थे और पूरे शुमाली पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाब के हिस्से में फैले हुए थे। सिखों की नुमायां आबादी पंजाब के बड़े शहरों जैसा कि लाहौर, लालपुर जिसे हम अब फैसलाबाद के नाम से जानते हैं, और रावलपिंडी में आबाद थी। आज भी सिखों की तारीखी और मजहबी मकामात लाहौर में वाक़ हैं, जैसे कि महाराजा रंजीत सिंह की समाधि, जिन्हें शेर पंजाब भी कहा जाता था। 1947 की आज़ादी के बाद ज़्यादातर सिख और हिंदू हिजरत करके हिंदुस्तान चले गए। आज हम हिस्ट्री से ज़्यादा सिखों के मुक़द्दस मकामात की बात करेंगे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में मौजूद गुरुद्वारों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुद्वारा बिरी साहब की, जो कि सियालकोट में मौजूद है। ये गुरुद्वारा उस जगह पर वाक़ है जहाँ गुरु नानक साहब की मुलाकात हमजा गौस से हुई, जो सियालकोट की बहुत बड़ी सूफी हस्ती थे। वो बेरी का दरख्त जिसके नीचे गुरु नानक साहब ने क़याम किया आज भी मौजूद है। ये गुरुद्वारा नत्था सिंह ने तामीर करवाया, जिसमें बाग, तालाब और रिहाइश के लिए कमरे भी मौजूद हैं। बाबरी मस्जिद के तनाज़े के दौरान इस गुरुद्वारे को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। फिर 2010 में गुरुद्वारे की मुरम्मत करवाई गई और इसे सिख यात्रियों के लिए एक बार फिर खोला गया। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे गुरुद्वारा करतारपुर की। करतारपुर जो कि पंजाब के शहर शकरगढ़ ज़िला नारोवाल में मौजूद है। जब गुरु नानक अपनी हरिद्वार, मक्का, मदीना, लंका, बगदाद, कश्मीर और नेपाल के सफ़र से वापस आए तो वो करतारपुर में रहे। यहाँ से सिख मज़हब का आगाज़ हुआ। गुरु नानक 18 साल यहाँ रहे। ये गुरुद्वारा पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर मौजूद है और इंडियन साइड से भी नज़र आता है। 2019 में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर की तामीर करवाई ताकि इंडिया में मौजूद सिख बआसानी आकर यहाँ दर्शन कर सकें। गुरु नानक साहब ने यहाँ खेती भी की और लोगों को किरत करनी, वन चखना और नाम जपना की तालीम दी। जब गुरु नानक साहब इस दुनिया से गए तो उनके पास सिर्फ एक चादर थी। इस चादर पर मुसलमान अपना हक जताते और सिख अपना। आखिर इस चादर के 2 टुकड़े कर दिए गए। मुसलमानों ने अपने हिस्से के टुकड़े को गुरुद्वारे में ही दफन कर दिया और सिखों ने अपने हिस्से को समाधि के तौर पर जलाया, जिसकी राह को गुरु नानक जी के बेटे बाबा श्री चंद जी दरिया की दूसरी जानब डेरा बाबा नानक ले गए। ये गुरुद्वारा बहुत खूबसूरत और पुरसुकून है। सफ़ेद इमारत पर सुनहरी गुंबद, ताज़ा ठंडी हवा, नानक जी का कुआं, बहुत सुकून मिलता है वहाँ जाकर। तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे गुरुद्वारा डेरा साहिब को, जो कि लाहौर में मौजूद है। ये उस जगह पर बनाया गया है जहाँ सिख मज़हब के 5वें गुरु अर्जन देव को सन 1606 में शहीद किया गया। लाहौर शाही किले के सदर दरवाजे के बिल्कुल साथ वाक़या है। चौथे नंबर पर बात करेंगे रंजीत सिंह की समाधि के बारे में, जो कि गुरुद्वारा डेरा साहिब के पास वाक़या है। महाराजा रंजीत सिंह की वफ़ात के बाद उनके बेटे घरक सिंह ने ये गुरुद्वारा तामीर करवाया, जिसके मुकम्मल होने में 9 साल का अरसा लगा। 5वें नंबर पर जन्म स्थान गुरु रामदास, जो कि लाहौर में वाक़या है, जो कि गुरु रामदास चौथे सिख गुरु की जाए पैदाइश है। ये गुरुद्वारा अंदरूनी लाहौर चुना मंडी में वाक़या है। गुरुद्वारा
जन्म स्थान ननकाना साहिब जो कि एक कस्बे में मौजूद है जहां गुरु नानक साहब की पैदाइश हुई, लाहौर से तकरीबन 65 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस गुरुद्वारे को बाबा गुरु नानक के पोते बाबा धर्मचंद ने तामीर करवाया। 7वें नंबर पर है गुरुद्वारा पंजा साहिब जो कि पाकिस्तान के शहर हसन अब्दाल में वाक़या है। इस गुरुद्वारे की अहमियत ये है कि इसमें मौजूद एक पत्थर पर गुरु नानक साहब के हाथ के निशान अभी भी महफूज हैं।